हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात कर रहे थे। प्रतिस्थापन विधि जो है उसमें हमने क्या बताया था कि दो युगपत समीकरण दिए रहते थे। युगपत समीकरण आपको पता है क्या होता है? युगपत समीकरण हमने बताया था कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। ठीक है, जैसे एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये भी क्या है, दो चर है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। जब दो समीकरणों को एक साथ ले लिया जाता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। ठीक है, तो हम लोग युगपत समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात किया था। ठीक है, उस विधि में हमने क्या बताया था कि क्या करते हैं हम, या तो x बराबर निकाल लीजिए, दो समीकरण दिया है पक्षांतर करके, या तो x बराबर y के फॉर्म में कर लीजिए या तो y बराबर x के फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है, फिर उसको क्या कर लीजिए, किसी दूसरे समीकरण में, एक समीकरण से करना है चाहे पहले से कीजिए या दूसरे से कीजिए, फिर उसको दूसरे समीकरण में क्या करना है, y बराबर यदि निकाले हैं आप तो y जहां है वहां पे रख दीजिए, तो वो पूरा समीकरण क्या x फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, वहां से x का मान प्राप्त कर लेंगे, फिर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। या यदि आप x बराबर निकाले हैं तो दूसरे समीकरण में जब देखेंगे रखेंगे उसको, जहां पे x है वहीं पे उसको रखना है, x के स्थान पे रख देंगे, x बराबर जो आया होगा y के फॉर्म में, तो जब x के स्थान पे रखेंगे तो पूरा समीकरण क्या y चर में हो जाएगा। क्यों? पूरा समीकरण किस चर में हो जाएगा? y चर में। तो वहां से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उस y का मान क्या, किसी समीकरण में चाहे एक में या दो में किसी में भी आप रख देंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व होता था और वहां पे एक्स वाई का मान प्राप्त करते थे। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, x बराबर निकाल लीजिए और फिर या तो y बराबर निकाल लीजिए, फिर उसको समीकरण में क्या प्रतिस्थापित कर दीजिए, मतलब रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, उसका प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब किसी दो चर वाले समीकरण को किसी एक चर में कर देना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किसी एक चर में उसको यदि हम बदल दें तो वो क्या, उसका प्रतिस्थापन कहलाया। ठीक है, बदल देंगे तो क्या, हमें जब x फॉर्म में आ जाएगा या y फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसका मान निकालेंगे, फिर दूसरे चर का मान निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या सीखना है कि विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, युगपत समीकरण हल करने के लिए विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला समीकरण दिया, लिख रहा है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण दिया है 11x - 5y + 61 और दूसरा दिया है 3x - 20y - 2 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले तो आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये जो अचर है इसको क्या पक्षांतर कर दीजिए, इसको क्या लिख देंगे, 11x - 5y बराबर इधर आ जाएगा -61। ठीक, नंबर ए हो गया 1। इस वाले में भी कर दीजिए 3x - 20y, इसको दो को उधर लाएंगे, इधर देखिए माइनस है, दो इधर लाएंगे, दूसरे पक्ष में लाएंगे दूसरी तरफ बराबर के, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या प्लस था तो यहाँ क्या माइनस हुआ है, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। आप क्या करते हैं, विलोपन विधि में ध्यान क्या रखना है कि किसी एक चर का क्या कर दीजिए, आप विलोपन कर दीजिए, चाहे एक्स का या वाई का विलोपन कर दीजिए। तो x और y का विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही तो ध्यान देने वाली बात है। क्यों, आप समझ रहे हैं कि नहीं? x या y का विलोपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही तो ध्यान देने वाली बात है। आइए जानते हैं, x या y का विलोपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। या तो अगर x का आप विलोपन कर रहे हैं, ठीक है, किसका विलोपन कर रहे हैं, x का, तो यदि x का विलोपन कर रहे हैं तो दोनों समीकरणों में क्या है, x के गुणांक को क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या कर दीजिए, दोनों समीकरणों में x के गुणांक जानते हैं, गुणांक जो है मान लीजिए लिखा है 10x। ठीक है, इसके आगे कितना लिखा है, 10, यही इसका क्या है, गुणांक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पे 3 है, तो यदि आप x का विलोपन करना चाह रहे हैं तो क्या करिए,
x के गुणांक को बराबर कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप y का विलोपन करना चाह रहे हैं तो आप y के गुणांक को बराबर कर दीजिए। यहाँ y का गुणांक देखिए 5 है और यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ 5 है यहाँ पे 20 है। तो जब तक इसके गुणांक को बराबर नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आप उसको गुणांक को बराबर कर देंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए किसका बराबर किया जाए, बताइए y का किया जाए कि x का, किसके गुणांक को बराबर किया जाए। y का विलोपन कर रहे हैं, बोलिए y का विलोपन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आइए y का विलोपन करते हैं। y का विलोपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे कितना 20 है। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 20 है, इसको 20 बनाने के लिए किया। यदि यहाँ पे हम क्या 4 से गुणा कर दें तो ये 20 बन जाएगी, नहीं बोलिए। यहाँ पे 20 है और इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस समीकरण में यदि हम 4 से गुणा कर दें, यहाँ पे अगर इसमें 4 से गुणा कर दें तो 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा ना। तो आइए किया जाए गुणा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किससे 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा करिए। अब इस पूरे समीकरण में गुणा करना है, ठीक है। इधर भी गुणा करेंगे 4 से और इस साइड में भी गुणा करना है 4 से। तो कितना आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 x आ जाएगा, इधर 4 पंचे 20 y आ जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो 4 1 के 4 4 6 24, ठीक, माइनस 224 ये आ गया। अब ये आ गया तो इस समीकरण, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब इस वाले समीकरण को लिख लीजिए, 3x माइनस 4y बराबर 2, ठीक। ये आया हमारा 244 आया है गुणा करने पर, और ये है 2, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। तो देखिए यदि हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जोड़े या घटाएं, जिससे हमारा क्या एक चल हमारा क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो इसमें देखिए -20 है, यहाँ भी -20, अगर जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्यों, यदि आप जोड़ते हैं तो जोड़ के लिखेंगे तो समीकरण हल नहीं होगा। तो क्या कीजिए, आप दोनों समीकरणों को आपस में घटा दीजिए। क्या करेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ साइड में, घटाने पर, ठीक। दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, घटाने पर घटा दीजिए। 3 में से किसको घटा दीजिए, 4 को घटा दीजिए। तो चाहे ऐसे लिखिए कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, या ऐसे आप अंडरलाइन कीजिए यहाँ, फिर क्या घटाने पर लिख दीजिए साइड में, और फिर इसको घटा लीजिए। अब घटाने पर क्या होगा, 3 में से 4 को घटा रहे तो इसमें ये प्लस है तो यहाँ क्या माइनस चिन्ह आ जाएगा। जो प्लस होता है वहां क्या माइनस चिन्ह आ जाता है, जहां पे माइनस होता है वहां पे क्या प्लस चिन्ह आ जाएगा यहाँ, क्योंकि इस वाले में से इसको घटा रहे हैं। तो माइनस चिन्ह से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये बराबर यहाँ भी प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि जिसमें से घटा रहे हैं, ठीक है, 3 में से 4 को घटा रहे हैं, तो 4 वाले में क्या करेंगे, माइनस से गुणा करना हमें। तो देखिए ये प्लस है तो क्या माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब क्या कीजिए, ये 20 है और ये प्लस 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो गया। अब इसको क्या कीजिए, 44x में से 3x निकाल दीजिए, क्योंकि माइनस चिन्ह है और ये क्या प्लस है, तो 3 निकल जाएगा, कितना आएगा 41, कितना आ जाएगा 41x आ जाएगा। 3 निकाल देंगे 44 से तो कितना, 44 में 3 निकला इतना, और x चर है तो इसको लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों माइनस है तो क्या जुड़ जाएगा, और क्या माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, और क्या इसको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना 6 हो जाएगा, और ये 4 है और ये 2 है। 244 में माइनस 244 में -2 जोड़ोगे तो क्या हो, -246 हो जाएगा। अब x का मान कितना आ जाएगा, भाग दे दीजिए 41 से, तो कितनी बार जाएगा, 6 के 6 6 चौको 24,
एक बार एक हटा 40, 41 करना निकाले 41 और 41 छिक्के कितना हो जाएगा 246। ठीक, अब एक्स बराबर कितना आ गया -6 आ गया, कितना आ गया -6। ठीक, एक्स बराबर कितना आया -6 आ गया। अब एक्स का मान आ गया, अब वाई का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे एक में रखिए या दो में रखिए। किस में रखेंगे, किसी में रख दीजिए। मान लीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा समीकरण 2 कितना है, यही तो है समीकरण 2, इसमें रखिए। एक्स बराबर 3 है, -6 है तो -6 रख दीजिए यहाँ एक्स के स्थान पे, फिर -20 है और वाई है बराबर 2। ठीक, अब इसको गुणा कीजिए, कितना होगा 3 छक 18, कितना आ गया -18, कितना आ गया -18। अब क्या करेंगे -20 वाई बराबर 2। अब इसको क्या कहिए, ये इसमें चर है, इसमें बिना चर, ये अचर संख्या है। ठीक है, तो अचर को क्या करो एक तरफ कर दीजिए, अचर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। तो चर ये -20 है, इसको इधर ही रहने दीजिए, इस अचर वाले को क्या इधर कर दीजिए। तो कितना आ गया, कितना आ गया, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहां लिख दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये अचर -18 है, इसको इस तरफ ले आइए, -20, ये चर वाला एक तरफ हो जाएगा, -20 है वाई है, और बराबर इधर करेंगे तो कितना 2 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +20। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 20/20 ना, तो -y बराबर कितना आ जाएगा 20 से 20 से 1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना है, माइनस से क्या दोनों पक्षों में गुणा, माइनस से इधर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर कितना -1 हो जाएगा। क्यों, -1 से क्या दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, -1 से इधर गुणा करेंगे, -1 से इधर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, y का मान -1 आया और x का मान आ गया -6, तो ये आंसर हो गया, x बराबर -6 और y बराबर -1। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। 2 समीकरण दिया रहेगा, उसको फिर अगर इस तरीके से तो पक्षांतर करके ऐसे लिख लो, फिर इसमें से क्या करो, जिसका विलोपन करना है, अगर x का विलोपन करना है तो x के गुणांक को बराबर कर दीजिए, यदि y का विलोपन करना है तो y के गुणांक को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो हम y का विलोपन कर रहे थे तो y के गुणांक को क्या बराबर किए, फिर इसको आपस में क्या कर दिए घटा दिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो x में आ गया, x का मान आ गया। फिर x का मान क्या किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए, पहले या दूसरे किसी में रखेंगे तो वहां से क्या y का मान आ जाएगा। आया समझ में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बीजगणित विधि से। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि विलोपन विधि से हल करना सीखा, अब हम बीजगणित विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और विलोपन विधि जो था उसको क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बीजगणित विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या, यदि 2 समीकरण दिए हों a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 2 समीकरण है, तो इसको ये बीजगणित विधि से हल करना है, तो इसको हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपको करके बताए हैं कि ये कैसे आता है। ठीक है, इस तरीके से हमें बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखना है। x अपॉन क्या b1/b2 रहेगा, यहाँ c1/c2, यहाँ पे y बराबर y, यहाँ क्या रहेगा c1/c2 a1/b2, जो यहाँ है उसके बाद c1/c2, मतलब हमें क्या चक्रीय क्रम में चलना है, b1 के बाद क्या c1 आएगा, b2 के बाद c2, तो ऐसे यहाँ फिर ये c1 c2 यहाँ लिख दीजिए, फिर इसके बाद क्या आएगा चक्रीय क्रम ऐसे होता है ना, पहले ऐसे ये अगर नाच रहा है तो क्या पहले ये आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, यानी a1 b1 c1, ऐसे a2 b2 c2, क्यों a2 b2 c2 ऐसे आएगा ना। तो हमें क्रम से इसको चलना है चक्रीय क्रम में, तो b1 b2 c1 c2, फिर उसके बाद c1 c2, फिर क्या आएगा a1 a2 आएगा, a1 a2 ये जो है यहाँ रख दीजिए 1 अपॉन करके a1 a2 और यहाँ b1 b2, फिर अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, x अपॉन क्या हो जाएगा b1 c2, फिर b2 माइनस लगा कि क्या b2 c1, ये हो गया, फिर y बटे में c1 a2 इसको गुणा कर लिया, फिर माइनस c2
A1 ये हो गया, फिर 1 में A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। ऐसा में इसको हम क्या तिरछा गुणा क्रॉस जानते हो, उस तरीके से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब ऐसे हमें क्वेश्चन में करना है, ऐसे क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा वहां भी यही करेंगे हम। देखिए आइए करते हैं। अब दिया निम्न समीकरण को बीजगणन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण दिया है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें a1 निकाल लीजिए, a2 निकाल लीजिए और a1 b1 c1। a1 कितना है इसमें 2 है, b1 कितना है -3 है, -3 है, और c1 कितना है, c1 है 1। ऐसे a2 कितना है 3 है, a2 यहाँ, b2 कितना है 4 है, और c2 कितना है -5 है, c2 कितना है -5, ठीक। ये हो गया। अब x अपान करके इसको लिखेंगे, x अपान में क्या आएगा, बोलिए। x अपान करेंगे जब, x अपान करिए। अब हमें लिखना है कि b1 c2, ठीक है। b1 c2 कहाँ है, b1 है और c2 है, ये -3 गुणे -5, ठीक। b1 c2, फिर क्या करना है b2 c1 कहाँ है, b2 ये है, b2 ये है 4, और c1 कितना है, c1 है 1, ये हो गया। ऐसे y का c1 a2, c1 1 है, a2 कितना है 3 है, माइनस c2 कितना है -5 है, और a1 कितना है 2 है, इसको लिख लिया। ऐसे बराबर 1 बटे a1 b2, a1 2 है और b2 कितना है 4, फिर माइनस a2 b1 कितना है 3, और b1 कितना है b1 है -3, ठीक। ये हो गया। a2 था हमारा 3 था, और b1 जो था -3 था, इसको लिख लिया। आप क्या करेंगे x बटे लिखेंगे, इसको गुणा कीजिए, माइनस माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, 15 हो जाएगा, और ये 4 के 4, ये हो गया। इसका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 1 में 3 1 के 3, और ये देखिए 2 पंचे 10, -10 हुआ, -10, और बाहर क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा +10। ऐसे इसको 1 बटे इसका गुणा करेंगे तो क्या 4 दूना 8, और ये देखिए माइनस है, 3 त्रिका 9, -9 हुआ, और बाहर क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +9, ठीक। इतना है समझ में। अब क्या करेंगे, अब देखिए x बटा लिखेंगे, 15 में से 4 जाएगा कितना आएगा 11 ना, और y में y 3, y बटे क्या लिखेंगे 3 + 10 है तो कितना हो जाएगा 10 3 13 हो जाएगा। फिर ऐसे 1 बटे 8 9 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 17। कितना समझ में आया। अब हमें x y का मान निकालना है, कितना आ जाएगा, एक बार इसको ले लीजिए, x अपान 11 बराबर 1 बटे 17, तो x बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा, इधर 17x हो जाएगा, और इधर इसका गुणा इसके साथ गुणा होगा, तिरछा गुणा तिरक गुणा, तो 17 हो गया, और इसका गुणा इसके साथ कितना 11 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 11 बटे 17। ऐसे अब इसको ले लीजिए, तथा y बराबर है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा ना, तो लिख लेंगे कितना y बटे 13 बराबर 1 बटे 17, ठीक। तो तिरछा गुणा कीजिए, 17y बराबर 13, तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 बटे 17। तो आंसर क्या आ गया, x बराबर आया 11 बटे 17, और y बराबर आया 13 बटे 17, ठीक। 13 बटे क्या है 17 है, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया, ठीक है हमारा। तो इसमें क्या है, देखिए x बराबर जब ये है और y बराबर ये है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक, और ये वाला इसके बराबर, ये भी इसके बराबर होगा। तो हमने इसको कर दिया, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर इसको एक साथ ले लिया, फिर इसको हल किया, तो क्या x का मान 11 बटे 17 आ गया, और y का मान 13 बटे 17 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो ये हमारा बीजगणन विधि है। बीजगणन मतलब क्या है, यही इसका क्या हम इस तरीके से करेंगे, फिर ऐसे फॉर्म में ला लेंगे, फिर समीकरण दिया रहेगा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तीनों लिख लेंगे, फिर इसको उसी हिसाब से रखेंगे और फिर गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पे x बराबर एक बार अचर पद वाला लेंगे, फिर एक बार y बराबर अचर पद वाला लेंगे, तो फिर उसको हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन विधियों के माध्यम से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।